अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का उर्दू मीडियम में सलूशन देखेंगे। अगर हम 1.1 एक्सरसाइज का पहले सवाल देखें उसमें वो कहता है कि 10 झैल में से हर एक को नातक या गैर नातक अदाद के तौर पर शनाख्त करें। तो ये जो आप लोगों के पास पहला ही सवाल है इसमें से लाजमी तौर पर एक मरूज़ी बन जानी है, इसलिए आप लोगों को नातक और गैर नातक अदाद जो हैं उनके दरमियान में फ़र्क करना आना चाहिए। तो नातक और गैर नातक जो अदाद हैं उनमें फ़र्क करने से पहले आप लोगों को ये ना एक छोटा सा टेबल है ये लाजमी तौर पर याद होना चाहिए, क्योंकि ये जो टेबल है अगर आप लोगों को ये याद होगा तो आप लोग आसानी से नातक और गैर नातक अदाद की शनाख्त कर सकते हैं। तो ये मैंने पहले एक नातक अदाद का आप लोगों के पास कॉलम बनाया है और एक गैर नातक अदाद का बनाया है। तो सबसे पहले हम नातक अदाद की बात करते हैं। तो जो हमारे पास मुकम्मल मरबा यानी कि आप लोगों के पास जज़र में कोई रकम आ जाए तो आप लोगों के पास ये दो तरह की आ सकती है। आपने देखना है कि अगर किसी का एक मुकम्मल मरबा बन जाता है, जैसे आप लोग देखें ये हमारे पास है जी 25 का जज़र और दूसरा है 49 का जज़र। तो मुकम्मल मरबे से मुराद ये है कि आप लोग कैलकुलेटर ले सकते हैं, जज़र दबाएं, उसके बाद 25 लिख दें। अगर तो इसका जो जवाब है वो शारिये में ना आए यानी कि एक मुकम्मल नंबर आ जाए तो वो हमारे पास ना कि एक मुकम्मल मरबा होता है। इसी तरह से अगर हम 49 की एग्जांपल ले लें तो 49 का भी मैं जज़र लेता हूँ तो वो 7 आ जाता है। अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो हमने 5 लिया है, 5 का अगर मैं जज़र लूँ तो आप लोग देखें कि इस तरह से 2.236 ये आगे चलता ही जा रहा है, यानी कि ये ना कि हमारे पास एक मुकम्मल जो होल नंबर है वो नहीं आता है। तो जो हमारे पास इस तरह से एक होल नंबर यानी कि मुकम्मल अदाद में हमारे पास आ जाएगा वो मुकम्मल मरबा है, और जो हमारे पास शारिये में चला जाएगा तो वो मुकम्मल मरबा नहीं है। जो मुकम्मल मरबा है वो हमारे पास नातक अदद होता है और जो मुकम्मल मरबा नहीं होता वो हमारे पास गैर नातक अदद होता है। उससे आगे चलें तो हमारे पास ना कि बटे में कोई आ सकता है या फिर शारिये में इस तरह से हमें लिख के दे सकते हैं। अगर हमारे पास बटे में कोई रकम आए जैसे ये 4/5 आई तो आप लोग उसे तकसीम कर लेंगे। जैसे आप लोग कैलकुलेटर ले सकते हैं, 4 को तकसीम कर लेंगे 5 पे तो आप लोगों के पास जवाब आ गया 0.8, यानी कि जिसमें हमारे पास शारिये का अमल रुक जाता है वो हमारे पास होती है मुख्ततम कसोर शारिया। जो मुख्ततम कसोर शारिया है वो भी हमारे पास नातक अदाद में आती है। अच्छा, उसके बाद कुछ हमारे पास ऐसे मसलन के कसोर होंगी यानी बटे वाली रकमें होंगी जिनमें ना शारिये का जो तकसीम का अमल है वो नहीं रुकता है। तो उनको हम ना कि दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक मतवाली और दूसरा गैर मतवाली। यानी कि कुछ ऐसी होंगी जिनमें ना एक जैसे हिस्से रिपीट होते जाएंगे, वो एक हिस्सा भी रिपीट होता है जैसे ये 6 आगे चलता जाएगा, वो दो हिस्से भी रिपीट हो सकते हैं, वो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उनमें जो फिर मतवाली होगी ना जिसमें हमारे पास एक जैसे हिस्से रिपीट होते जाएंगे उसको हम ना के नातक अदाद में लेते हैं, और जो हमारे पास के मुख्तलिफ हिस्से देना शुरू हो जाएगी वो हमारे पास गैर मतवाली होगी, और गैर मतवाली जो है वो हमारे पास गैर नातक अदाद में आएगी। चलिए अब ना हम ना के जो उसने नंबर्स दिए हैं उनकी ना हम शनाख्त करते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर है वो है 2.353535। तो यहाँ पे इसका ना कि तकसीम का अमल रुक गया है। अगर तो इसके आगे डॉट डॉट लगे होते जैसे इसमें लगे हुए हैं तो वो हमारे पास तकसीम का अमल नहीं रुकना था। जब तकसीम का अमल नहीं रुकना था तो फिर हमने उसको देखना था ये मतवाली है या फिर गैर मतवाली है। क्योंकि इसमें तकसीम का अमल रुक गया है और ये हमारे पास एक मुख्ततम कसोर शारिया है, और जो मुख्ततम कसोर शारिया है वो यहाँ से हमें टेबल में से पता चलेगा वो नातक अदद होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये हमारे पास एक नातक अदद है। अच्छा, उससे आगे अगर हम चलें तो उससे हमें पता चलता है ये 0.6 है, इसके ऊपर ना बार लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो 6 है ना वो बार बार ना रिपीट होता जा रहा है और आगे ये चलता ही जा रहा है। तो इस तरह का जो हमारे पास था कि जिसमें तकसीम का अमल ना रुके वो हमारे पास गैर मुख्ततम कसर शारिया होती है। उसमें से आगे देखें तो दो किस्में होती हैं। जो एक जैसे हिस्से रिपीट करती है वो मतवाली कसर शारिया होती है। जो मतवाली कसर शारिया होती है वो हमारे पास नातक अदद में आती है। तो इस यहाँ से फिर हमें ये भी पता चल गया कि ये जो है ना ये भी हमारे पास नातक अदद ही है। तो इसे हम इधर लिख देंगे। उससे आगे चलें तो हमारे पास ये है जी
236067 आगे डॉट डॉट ये चलता जा रहा है। इसमें अगर आप लोग देखें तो कोई भी हिस्सा ना एक हिस्सा या दो हिस्से या तीन हिस्से हमारे पास रिपीट नहीं हो रही। जिसमें हमारे पास रिपीट नहीं होते वो हमारे पास गैर मुतवाली कसौर शायरिया होती है। जो गैर मुतवाली कसौर शायरिया वो हमारे पास गैर नातक में आती है। तो यहाँ पे हम फिर लिख देंगे ये जो है ये हमारे पास गैर नातक अदद है। तो यहाँ पे हम ना इसे लिख देते हैं। उससे आगे चलें तो ये हमारे पास 7 का जज़र है। तो 7 के जज़र का पहले हम ना कि जज़र मालूम कर लेते हैं कैलकुलेटर पर, फिर हमें ना कि उसके बाद देखते हैं। तो 7 का जज़र हमारे पास आ गया जी 2 शारिया। ये मसलन कि एक मुकम्मल नंबर नहीं आता है, ये शारिये में चला जाता है, और जो शारिये में चला जाता है वो हमारे पास मुकम्मल मुरब्बा नहीं होता, और जो मुकम्मल मुरब्बा नहीं होता वो हमारे पास गैर नातक अदद होता है। तो ये भी फिर हमारे पास ना एक गैर नातक अदद ही है, इसको भी हम गैर नातक अदद लिख देंगे। अच्छा, उससे अगले में चलें तो हमारे पास ई है। अब ई की हमें कीमत का ही नहीं पता, तो ये आप लोगों के पास ना इधर बुक में दी हुई है ई की कीमत। तो ई की कीमत अगर आप लोग देखेंगे तो ये 2.71882 इस तरह से ना आगे चलती जा रही हैं। इसको अगर आप लोग देखेंगे ना तो कोई भी हिस्सा ना रिपीट नहीं हो रहा, 1 2 या 3 कोई भी हिस्सा रिपीट नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास फिर ना गैर मुतवाली कसौर शायरिया है, और जो गैर मुतवाली कसौर शायरिया थी वो भी हमारे पास गैर नातक ही थी। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे ये गैर नातक है। तो उसके बाद अगर हम पाई को देखें तो पाई की कीमत भी हम ना के बुक से देख लेते हैं, ये इसने दी हुई है। तो बुक में देखें जो 3 पॉइंट आगे ये देखेंगे तो कोई भी हिस्सा हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा। अगर रिपीट नहीं हो रहा तो ये भी हमारे पास गैर मुतवाली कसौर शायरिया है, और गैर मुतवाली जो कसौर शायरिया होती है वो भी हमारे पास गैर नातक अदद में ही आती है। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे ये भी गैर नातक अदद ही है। अच्छा, उससे आगे चलें तो हमारे पास है जी 5 जमा में हमारे पास है जी 11 का जज़र। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो आपकी बुक में ना एक पॉइंट दिया हुआ है, वो कहता है कि आप लोगों के पास कोई नातक अदद आ जाए और एक गैर नातक अदद हो, उन दोनों को जमा करें तो हमारे पास गैर नातक अदद ही बनता है। तो इधर आप लोग देखें तो हमारे पास 5 तो चले एक नातक अदद है, लेकिन 11 का जो जज़र है ना ये गैर नातक अदद है, क्योंकि 11 का जज़र जब हम लेंगे तो ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं बनता है। तो ये फिर टोटल जो होगा ये फिर हमारे पास गैर नातक अदद ही बन जाएगा। तो इसको हमने फिर लिख देना गैर नातक अदद। इससे अगले में चलें तो ये दोनों ही हमारे पास ना कि ये जो है 3 का जज़र और 13 का जज़र ये मुकम्मल मुरब्बे नहीं है। जब इनको जमा करेंगे तो फिर ये भी हमारे पास ना कि गैर नातक अदद ही बन जाएगा। तो इसे भी लिख देंगे गैर नातक अदद। अच्छा, उससे आगे चलें तो हमारे पास है जी 15/4। तो 15/4 है जिसे हमें तकसीम करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमें पता चलेगा ये मुख्ततम है या फिर गैर मुख्ततम है। 15 तकसीम 4 करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है 3.75, यानी कि इसका जो जवाब आया है वो 3.75 है। ये फिर हमारे पास मुख्ततम कसर शारिया है, और जो मुख्ततम कसर शारिया है इस टेबल के मुताबिक वो हमारे पास नातक अदाद में आती है। तो इसको भी हम लिख देंगे कि ये भी हमारे पास एक नातक अदद ही है। अच्छा, उससे आगे चलें तो हमारे पास ये वाला है एक आ गया नंबर 2 - 2 का जज़र, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 जमा 2 का जज़र। तो ये देखेंगे तो ये हमारे पास ना एक फार्मूला होता है जी a - b और a+b, वो हमारे पास होता है जी a की 2 - b की 2 के बराबर। यानी कि इससे पहले ना हमें हल करना पड़ेगा। इस तरह आप लोग ये 3 डॉट लगा के ना इसको मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसको भी हम फिर इसी तरीके से हल करते हैं, यानी कि पहली रकम का स्क्वायर, उसके बाद है जी माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो ये पहली रकम का जो स्क्वायर है 2 2 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। 4 में से जब हम 2 निकालें तो 2 आता है। तो ये जो 2 है ये हमारे पास ना कि एक नातक अदद होता है। तो इसे हम ना लिख सकते हैं कि ये एक नातक अदद है। 1.1 एक्सरसाइज का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि दर्ज झैल अदाद को अद्दी ख़त पर ज़ाहिर करें। यानी कि ये नीचे कुछ अदाद दिए हुए हैं, इनको हमने अद्दी ख़त पर ज़ाहिर करना है। इसमें ये जो 2 पहले सवाल हैं ना ये थोड़े से टेक्निकल हैं, इनको हम बाद में करेंगे। तो ये जो है बाकी 4 इनको ना हम सबसे पहले हल करते हैं। अगर हम तीसरा सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि 4 से 1/3 यानी कि एक मिक्स फॉर्म दी हुई है, इसको ना हमने इस
अद्दी ख़त पर ना ज़ाहिर करना है। तो अद्दी ख़त पर ज़ाहिर करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इस तरह का ना एक अद्दी ख़त ड्रा करना पड़ेगा। उसके लिए सिंपल आप लोग इस तरह से एक लाइन लगाएंगे और ये दोनों साइडों पे आप लोगों ने इस तरह से तीर का निशान लगा लेना है। उसके बाद ये ना इक्वल फासले पे आप लोगों ने ना कि ये निशान लगा लेने हैं। उसके लिए आप लोग कैलकुलेटर ले सकते हैं। तो ये कैलकुलेटर से मैंने जो निशान लगाए हैं वो 1 सेंटीमीटर के, आप लोग 2 सेंटीमीटर के भी लगा सकते हैं। ये देखिए 1 सेंटीमीटर के सारे मैंने निशान लगाए हैं। आप लोग अपने हिसाब से 2 सेंटीमीटर के या 3 सेंटीमीटर के जितने भी आप लोग लगाना चाहें अपने पेपर के साइज़ के लिहाज से आप लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ना कि मैंने गिनती लिख दी 0 से इस साइड पे हमने ना कि प्लस वाले लिखने होते हैं, इस साइड पे माइनस वाले लिखने होते हैं। तो ये मैंने 6 तक यहाँ पे लिख दी और यहाँ पे -7 तक। आगे ये जो तीर है इसका मतलब ये है कि ये आगे चलते जा रहे हैं और ये इसका मतलब है ये माइनस वाले आगे चलते जा रहे हैं। अब हम ना कि इसे इस ख़त पर ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पे ना अगर हम देखें तो हमारे पास ना इसके 2 हिस्से हैं। एक तो पहले ये वाला है, तो ये हमें ना एक मुकम्मल जो नंबर है उसको ना ज़ाहिर करता है, यानी कि इसका मतलब है कि हम ना जमा 4 पे पहुँच गए, यहाँ तक तो हम ना कि पहुँच गए इसकी मदद से। अब नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला जो फ्रैक्शन यानी कि बटे वाला हिस्सा जो है ये हमें बताएगा कि 4 से आगे हमने अब कितने कहाँ तक जाना है। तो उसमें अगर मैं देखूँ तो मेरे पास है 1/3। तो मेरे पास जो ये जो 3 है ना नीचे वाला वो ये कहता है कि 4 से आगे जो आप लोगों के पास एक पॉइंट है 4 से लेके 5 तक उसको 3 हिस्सों में आपने डिवाइड करना है। तो मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ इक्वल पार्ट्स में। 3 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो कहता है कि आप लोगों ने यहाँ से एक पार्ट लेना है, यानी कि पहला पार्ट ही लेंगे ये वाला जो है। इसको हम स्केल की मदद से ना थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। वो कहते हैं ये जो पहला पार्ट है ये आप लोगों का ना पॉइंट है, इसको हम ना P से ज़ाहिर कर देते हैं और इसके ऊपर जो पॉइंट है ये हम ना इस तरह से लिख देंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास नंबर था उसको ना कि हमने अद्दी ख़त पे ज़ाहिर कर दी। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज़ देखें तो उसमें हमारे पास नंबर है ये -2, ये एक पूरा नंबर है और 1/7 है हमारे पास। इसको अब हमने ना कि अद्दी ख़त पे ज़ाहिर करना है। तो उसके लिए भी हमें ये एक लाइन लगानी पड़ेगी, दोनों साइडों पे तीर, और ये इस तरह से नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब मैंने जो नंबरिंग है ना वो 2-2 सेंटीमीटर के लिहाज से कर ली है। उसकी वजह ये है कि पिछले जो सवाल था उस ये देखें 2-2 सेंटीमीटर के लिहाज से मैंने कर लिया। पिछला जो सवाल था ना उसे हमें 4 चाहिए था। तो अगर मैं 4 के लिहाज से करता तो ये फिर ना कि मेरे पास ये इस पेज पर ना पूरा नहीं आना था। तो मैंने उसे थोड़ा सा एडजस्ट किया, उसे 1-1 सेंटीमीटर के लिहाज से कर दिया। तो इसे भी आप लोग 1-1 सेंटीमीटर के लिहाज से कर सकते थे, वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। तो मैंने इसे ना कि 2-2 सेंटीमीटर के लिहाज से कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास है -2, ये तो एक पूरा नंबर है, यानी कि ये जो -2 है ये हमें बताएगा कि आप लोग यहाँ पे -2 पे तो पहुँच गए हो, यानी कि यहाँ तक तो आप लोग पहुँच गए। आगे फिर हमें ये 1/7 बताएगा कि -2 और -3 के दरमियान में हमने कहाँ पे जाना है। उसके लिए फिर हमें -2 और -3 के दरमियान में 7 इसके ना के पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो हम ना के इक्वल 7 पार्ट्स कर देते हैं इस तरीके से। ये देखेंगे तो ये 7 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब ये तो 7 पार्ट्स इसने हमें नीचे वाले ने बताया कि आपने 7 पार्ट्स करने थे। ऊपर वाला बताएगा कि आपकी अब ना पोजीशन कौन सी है। तो वो कहता है कि पहले जो पार्ट पे ना वो आपकी पोजीशन है। तो पहले पार्ट पे मैं इसे ना फिर ज़ाहिर कर देता हूँ यहाँ पे ये स्केल की मदद से। फिर ना ये क्योंकि ये पहला पार्ट है इसको हम P यानी कि जो हमारा पॉइंट है उसको उसका नाम दे देंगे। और ये जो कि हमारे पास -2 सही 1/7 है तो ये ऊपर लिख देंगे। तो इसी का अगर हम 5वां जुज़ देखें तो 5वें जुज़ में वो कहता है कि 5/8। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे ना तो उसने शुरू में ना कि जो हमारे पास एक होल नंबर होता था वो नहीं लगाया, जस्ट 5/8 लगा दिया। अब 5/8 का मतलब ये है कि आप चूँकि ये प्लस का है, माइनस का होता तो हम इधर जाते हैं, तो प्लस का है तो हमने अब इधर जाना है। तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास 1 भी कंप्लीट नहीं है। जो भी आपने काम करना है वो 0 से 1 के दरमियान में करना है। तो ये जो अब 0 से 1 के दरमियान में एक हमारे पास पॉइंट है, तो ये हमें कह रहा है कि इसको आप लोग 8 इक्वल पार्ट्स में ना तकसीम करें। तो उसके लिए हम ना किन्हें फिर 8 इक्वल पार्ट्स में तकसीम कर लेते हैं। तो
तो ये देखेंगे तो आप लोग ये इस 8 इक्वल पार्ट्स में तकसीम हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नेक्स्ट फिर हमें ये बताता है कि आपकी पोजीशन कहाँ पे है। वो कहता है कि 5वें पार्ट पे आपकी ना पोजीशन है। तो 5वां पार्ट हम यहाँ से ढूंढ लेते हैं। ये 1 हो गया, 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ना इसकी पोजीशन है। इसको स्केल की मदद से हम ना कि थोड़ा सा लंबा खींच लेते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे पास इधर ये पॉइंट बन जाएगा और इसको हम नाम देते हैं ये 5/8, यानी कि ये 5/8 हमारा यहाँ पे पॉइंट है। इसी सवाल का अगर हम छठा जो पार्ट है उसे अगर देखें तो उसमें वो कहता है कि 2 हमारे पास एक मुकम्मल नंबर है और 3/4। ये नंबर लाइन आप लोगों को लगाने के बाद अब यहाँ से ना हमें ये 2 बता रहा है कि जमा के 2 पे तो आप लोग पहुँच गए, यानी कि यहाँ तक तो हम ना के ऑलरेडी ये इस इंफॉर्मेशन से पहुँच गए। अब नेक्स्ट ये जो पार्ट है इसको वो बताता है कि आगे 2 से 3 के दरमियान इसे आप लोगों ने 4 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करना है और उसमें से तीसरे पे आप लोगों का पॉइंट होगा। तो इसे हम फिर 4 इक्वल पार्ट्स में तकसीम कर लेते हैं। ये 4 इक्वल पार्ट्स में आप लोगों ने इस तरह से तकसीम कर लेना है। और ये देखें 1 2 3 4। तो नेक्स्ट वो कहता है कि तीसरे नंबर पर ना आप लोगों का पॉइंट है। तो स्केल की मदद से जो तीसरा यहाँ पे है उसको आप लोगों ने अपना पॉइंट बना देना है। 1 2 3 ये हमारे पास यहाँ पे तीसरा जो है ये इसका ना कि पॉइंट बन जाएगा। तो इसको हम P से ज़ाहिर करेंगे और ये यहाँ पे हम ना लिख देंगे कि ये हमारे पास ना कि ये नंबर था, इसको हमने अद्दी ख़त या फिर नंबर लाइन पे ड्रा कर लिया है। इसी सवाल के अब हम ना कि पहले जुज़ की तरफ आते हैं, जिसे मैंने आप लोगों को कहा था कि ये थोड़ा सा ना टेक्निकल है, यानी पहला और दूसरा जुज़। उसमें अगर हम पहला जुज़ देखें तो उसमें कहता है कि ये 2 का जज़र है। तो अगर आप लोग देखें ये दूसरे सवालों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो अगर मैं देखूँ ना कि 2 का जज़र आखिरकार हमारे पास किसके बराबर होता है, तो वो यहाँ से हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। तो 2 का जज़र 1.41 आगे वो चलता जा रहा है। तो हम जस्ट ना कि 1.41 ना इसे लिख लेते हैं। अगर मैं इस 1.41 को देखूं तो मेरे मुताबिक ये जो आप लोगों के पास अद्दी ख़त है या फिर जो नंबर लाइन है उसमें ये इधर ना 1 और 2 के दरमियान में कहीं पे आ जाना चाहिए। लेकिन इसको हम ना कि इस तरह से ना डायरेक्ट नहीं लिख सकते। उसके लिए हमें ना कि मसला फिसागोरस या फिर जो हम ना कि इंग्लिश में पैथागोरस थ्योरम कहते हैं उसको ना कि उसके मुताबिक इसे ना हल करना पड़ता है। तो वो मसला जो फिसागोरस होता है वो हमारे पास एक कैमातुल ज़ाविया जो मुसल्लस होती है उस पर ना कि अप्लाई होता है। उसमें हमारे पास 3 साइड्स होती हैं इस तरीके से। जो नीचे वाली साइड है इसको हम कायदा कह देते हैं, जो ऊपर ये वाली होती है इसे हम अमूद कह देते हैं और इसको हम ना के वतर कह देते हैं। इस तरीके से ना ये होती है। तो इसमें अगर देखें तो एक जो एंगल है वो हमारे पास ना 90 डिग्री का होता है। अब इसको इस्तेमाल करते हुए हमारे पास जो इसका फार्मूला होता है हम उसे लिख लेते हैं। इसका जो फिर फार्मूला हमारे पास बनता है वो है जी वतर का स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास कायदा का स्क्वायर और प्लस में है जी अमूद का स्क्वायर। ये इस तरीके से होता है। अब हमें जवाब चाहिए जी 2 का जज़र। तो हम ना कि फिर कायदा और अमूद को क्या रखें कि ये हमारे पास इसका जवाब 2 का जज़र आ जाए, ताकि जो फिर ना हम नंबर लाइन पे ड्रा करें तो वो हमारे पास ना कि 2 का जज़र उसका आंसर आना चाहिए। तो उसके लिए ना मैं करता हूँ कि कायदा भी मैं 1 पुट कर लेता हूँ और अमूद भी 1 पुट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं ना किसे लिखता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 का स्क्वायर और उसके बाद अमूद भी मेरे पास ये फिर 1 का स्क्वायर, यानी कि ये वतर का जो स्क्वायर है वो मेरे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है और इधर से भी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 और 1 हमारे पास ना कि 2 आ जाते हैं। तो ये वतर का स्क्वायर था। तो हमें सिर्फ ना अकेला वतर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों साइडों का ना स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर भी और इधर भी। तो इसका मतलब ये हुआ जो कि अगर हम कायदा 1 रखते हैं और अमूद भी 1 रखते हैं तो जो वतर हमारे पास है वो 2 का जज़र जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड है वो आ जाता है। अब 1 से क्या मुराद है? 1 से मुराद है कि एक यूनिट हमने लेना है। तो चूँकि 1 हमने प्लस का रखा है तो हमने प्लस की तरफ एक यूनिट लेना है। तो प्लस की तरफ ये मैंने यूनिट्स तो वैसे पहले इनको ना यूनिट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। तो हम देखते हैं कि ये जो यूनिट हमारे पास है ये कितना है। तो अगर हम ना स्केल की मदद से देखें तो हमारे पास ये जो एक यूनिट है ना वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है। इसका मतलब ये जो है ना ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये हमारे पास कायदा हो जाएगा। फिर जो इसका फिर अमूद है वो भी इसी तरीके से एक यूनिट होना चाहिए, यानी कि 2 सेंटीमीटर ही वो भी हमारे पास होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को ना कि शुरू में ही बता दिया था
कि जो हमारे पास ये क़यामतुल ज़ाविया मुसल्लस होती है, जिस पे हमने ना कि ये मसला फिसागोरस लगाया है, उस पे जो एक हमारे पे एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। यानी कि इसको हमने अगर 1 यूनिट रखा है तो दूसरा ये जो 1 यूनिट है वो 90 डिग्री के ज़ाविये पे आएगा। तो उसके लिए हम ना मुसल्लस का इस्तेमाल करते, इसका प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से ना कि 90 डिग्री का ना ज़ाविया ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो 90 डिग्री का बिल्कुल ये ना सामने, इसको ना हम कोई पॉइंट से ना मेंशन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ना 90 डिग्री का एक ज़ाविया बन रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा ना कि हम खींच देंगे। अच्छा, खींचना कि मतलब हमें जस्ट ना कि 2 सेंटीमीटर ही चाहिए, तो हम ना कि इसे फिर ना कि 2 सेंटीमीटर जस्ट ना, चलें इसको थोड़ा सा ना हम लंबा खींच लेते हैं, ये इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये हमारे पास 90 डिग्री का ज़ाविया बन गया। लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए सिर्फ 2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने इसको एक यूनिट 2 सेंटीमीटर मेंशन किया है, तो इसको भी फिर हमें ना कि 2 सेंटीमीटर ही रखना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हम ना कि प्रकार की मदद से यहाँ से स्केल से 2 सेंटीमीटर ना हम इसको मेजर कर लेते हैं। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब 2 सेंटीमीटर मेजर करने के बाद यहाँ से फिर ना हम 2 सेंटीमीटर की ना इस तरीके से एक कोस लगा देंगे, जहाँ पे हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। इस पॉइंट को अब हम ना कि इस शुरू वाले पॉइंट से मिला देंगे, तो हमारे पास ना एक मुसल्लस बन जाएगी इस तरीके से, इस तरीके से। अब अच्छा, अब इसको अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास 1 था, ये भी 1 है, और ये मेरे पास है जी 2 का जज़र। तो इस तरीके से ना ये तो हमारे पास बन गई। अब नेक्स्ट जो काम आप लोगों ने असल इस पे पॉइंट बनाने के लिए करना है, वो आप लोगों ने प्रकार लेनी है, और प्रकार की मदद से आप लोगों ने इसको ना प्रकार को खोल लेना है, ये इस पॉइंट तक इतना। अब खोलने के बाद यहाँ से ना आप लोगों ने इस तरीके से ना इस तरह से इसे घुमाना है, कोस ये इस पॉइंट से गुजरनी चाहिए। ये जो अब हमारे पास पॉइंट है, ये असल में कि 2 का जज़र जो है इसका ये वाला पॉइंट है। इसको हम ना कि कह सकते हैं कि हमारा पॉइंट ये है, इसको 2 का जज़र हम कह सकते हैं। अब जो शुरू में हमने देखा था ना, शुरू में तो वो देखेंगे तो 1.41 था। तो अगर आप लोग देखें तो 1.41 तकरीबन यहाँ पे आता है। तो लेकिन उसे हम ना कि डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे, वो सारा ये वाला प्रोसेस करके हमें यहाँ पे 2 का जज़र निकालना पड़ेगा। इसी सवाल का अगर हम दूसरा चीज़ देखें, उसमें वो कहता है कि अब आप लोगों के पास है जी 3 का जज़र। अब इस 3 के जज़र को भी हमने इसी नंबर लाइन पे ना कि ड्रा करना है। तो अब सबसे पहले फिर हम देख लें कि 3 का जज़र जो है वो किसके बराबर होता है। उसके लिए हम कैलकुलेटर से 3 का जज़र निकाल लेते हैं। तो अगर आप लोग देखें तो वो 1.73 समथिंग आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिख लें, इससे फिर ना हमें आइडिया हो जाएगा कि लास्ट में जब हम ना कि अपना पॉइंट निकालेंगे कि क्या वो ठीक भी है या फिर ना कि गलत निकल रहा है। तो ये 1.73 है, इसका मतलब है 1 से आगे, लेकिन 2 के ना कोई करीब हमारे पास ना कि पॉइंट आएगा जो 3 का जज़र है। अब 3 का जज़र जो है, अब इसको भी हमने कि मसला फिसागोरस उसके फार्मूले से निकालना है। तो मसला फिसागोरस में हमारे पास एक ट्राइंगल होती है, वो इस तरीके से ट्राइंगल की हमारे पास ना कि 3 साइड्स होती हैं। नीचे वाला हमारे पास कायदा होता है, ये अमूद होता है, और ये हमारे पास ना किसका वतर होता है। तो इसका जब हम फार्मूला बनाते हैं तो फार्मूला हमारे पास बनता है जी वतर का स्क्वायर बराबर है जी कायदा का स्क्वायर, और प्लस में है जी अमूद का स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास बन जाता है जी। अब हमने देखना है कि हमने कायदा क्या रखना है और अमूद क्या रखना है। तो हम कहते हैं कि चलें अमूद जो है ना उसे हम ना कि 0.1 ही रख लेते हैं, लेकिन कायदा जो है अब अगर हम 1 पॉइंट रखेंगे तो फिर तो वो पीछे वाला ही हमारे पास जवाब आ जाएगा, जो कि था कि 2 का स्क्वायर रूट। लेकिन यहाँ पे हमने जो कायदा रखना है ना वो रखना है जी 2 का स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर रूट हमने ना कि कायदे में रख लेना है। अब इनको हम पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये 3 का स्क्वायर रूट आता है या फिर नहीं आता। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें इसके स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये 2 बन जाएगा, और 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 होता है। तो नेक्स्ट देखेंगे तो ये हमारे पास ना 3 आ जाएगा, यानी कि वतर का जो स्क्वायर है वो हमारे पास 3 के बराबर है। अब इन दोनों साइडों का हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो वतर हमारे पास अब आ जाएगा 3 का जज़र। इसका मतलब है कि अगर हम कायदा 2 का जज़र लें और अमूद 1 लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ना कि 3 का जज़र आ जाएगा, यानी कि 3 के जज़र को हम यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। तो अब चलें अपना कि हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अब ना कि 1 तो चलें हम ना कि जो यूनिट है वो तो इजी है,
लेकिन 2 का जज़र का जो यूनिट है ना उसे लेना मुश्किल है। तो इसके लिए सबसे पहले फिर हमने जो काम 2 के जज़र के लिए किया था ना कि बिल्कुल वही काम कर लें, तो वहाँ से फिर हमारे पास 2 के जज़र निकल आएगा, उसको इस्तेमाल करते हुए फिर नेक्स्ट हम ना के अगला काम करेंगे। तो 2 के जज़र के लिए मैंने क्या किया था कि 1 यूनिट यहाँ पे लिया था और 1 यूनिट यहाँ पे लिया था। तो अगेन मैं स्केल लेता हूँ और देखता हूँ कि ये जो यूनिट हैं वो किसके बराबर हैं। तो ये 2-2 सेंटीमीटर के हैं। तो यहाँ पे हमने चले 1 यूनिट ले लिया, 2 सेंटीमीटर का हो गया। अब नेक्स्ट इस पे हमने फिर 90 का ज़ाविया बनाना होता है। तो 90 का मैं ना फिर ज़ाविया बना देता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास कैमतुल ज़ाविया मुसल्लस में होता है, मसला फिसागोरस। तो ये 90 का ज़ाविया मेरे पास यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे आपने अपना ना पॉइंट लगा लेना है, और पॉइंट लगाने के बाद ये एक लाइन आप लोग खींच सकते हैं इस तरीके से। अब इसी लाइन के ऊपर 2 सेंटीमीटर का ना आप लोगों ने एक कोस लगानी है। वो फिर कोस हमें ना कि उस कोस से फिर हमारे पास एक ना पॉइंट मिल जाएगा। उस पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए हम ये 2 सेंटीमीटर के आप लोग हम ना कि अपनी मुसल्लस बना सकते हैं। अब यहाँ से हम ना कि एक यहाँ पे ना इस तरीके से कोस लगाएंगे, तो ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया। इस पॉइंट को हमने इस ज़ीरो के साथ ना मिला देना है इस तरीके से। अब अगर आप लोग देखेंगे तो ये हमारे पास 1 है यूनिट, ये भी 1 यूनिट है, और ये जो है ये है 2 का जज़र। अब हमने नेक्स्ट काम किया था, ये इसको हमने ना इधर से रख के इस तरह से ना लगा ली थी। यहाँ पे फिर ना हमारे पास जो कोस आ रही थी ये 2 के जज़र का था। अब 3 का जज़र है तो ज़ाहिर बात है वो थोड़ा सी इससे आगे आएगा। अब नेक्स्ट इसके बाद ना हम 3 के जज़र के लिए ना काम करते हैं। तो यहाँ पे ना अब ये हमारे पास 2 का जज़र तो आ गया। अब 2 के जज़र आने के बाद चलिए हम कह लेते हैं कि ये जो कायदा है ना इसका हम ना इसी ले लेते हैं 2 का जज़र। अब नेक्स्ट है अमूद। अमूद हमारे पास है कि 1 पॉइंट। इस केस में जो 1 हमने रखा था वो तो 2 सेंटीमीटर था। हम ना प्रकार को अच्छा उससे पहले ना हम प्रोटेक्टर की मदद से, क्योंकि इसका जो अमूद होता है वो 90 डिग्री के ज़ाविये पे होता है, इसको भी हमने 90 पे रखा था। तो ये हमारे पास अगर उसका कायदा है तो अमूद 90 डिग्री के ज़ाविये पे होगा। तो उसके लिए फिर ना हमने प्रोटेक्टर जो है ना वो इस लाइन के ऊपर रखना है, और अपना 90 डिग्री का जो ज़ाविया है उसका निशान लगा लेना है, जो कि तकरीबन यहाँ पर लग रहा है इस तरीके से। अब स्केल की मदद से हम इसे इस तरीके से मिला देते हैं। फिर उसके ऊपर ना कि 2 सेंटीमीटर का हम ना इस तरीके से मिलाएंगे, और इसके ऊपर ना 2 सेंटीमीटर की ना फिर कोस लगा देंगे, ताकि हमारे पास ना पॉइंट मिल जाए जिसकी मदद से ना हम इसकी ना मुसल्लस बना सकें। अब 2 सेंटीमीटर हम प्रकार की मदद से मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे इस स्केल के ऊपर 2 सेंटीमीटर हम प्रकार की मदद से मेजर करते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने इसको मेजर कर लेना है। मेजर करने के बाद अब यहाँ से आप लोगों ने ना 2 सेंटीमीटर का इस तरीके से ये पॉइंट लगा देना है। इस पॉइंट को अब आप लोग ज़ीरो के साथ मिलाएंगे तो आपके पास एक नई मुसल्लस बनेगी, जो कि 3 के जज़र के लिए होगी। यहाँ पे ये तो यहाँ पे होगा, ये जो इसका हमारे पास ये था कायदा वो 2 का जज़र है, ये अमूद 1 है 1 यूनिट, और ये जो बन रहा है ये हमारे पास 3 का जज़र है। अब दोबारा से हम ना कि प्रकार को लेंगे, और प्रकार को अब हमने ना इतना खोल लेना है इसके बराबर। अब खोलने के बाद नेक्स्ट फिर इस तरीके से हमने ना इसे घुमा देना है। तो ये जो हमारे पास एक नया पॉइंट यहाँ पे बन रहा है ना, अब ये हमारे पास 3 का जज़र है। जो मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था ये ना कि 1 से आगे होगा, लेकिन 2 के नज़दीक जाके हमारे पास ना पॉइंट बनना चाहिए। तो ये देखें बिल्कुल ना 2 के नज़दीक ही हमारा पॉइंट 3 के जज़र वाला बन रहा है। एक चलिए एक एक्सरसाइज का अगर हम तीसरा सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि 10 झैल मतवाली कसौर इशारिया को P बटा Q की शक्ल में ज़ाहिर करें, जबकि P और Q सही अदाद हैं और Q एक गैर सिफर अदद है। यहाँ पे उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मतवाली। मतवाली का मतलब ये है कि ये आप लोगों के ऊपर जो उसने बार लगा दिया है जिस नंबर के भी ऊपर, तो वो हमारे पास ना कि लगातार रिपीट होता जाएगा। यानी ये 4 है तो इसका मतलब है कि ये 4 4 हमारे पास रिपीट होते जा रहे हैं। ये 3 और 7 है तो इसका मतलब 3 7 फिर 3 7 फिर 3 7 रिपीट होते जा रहे हैं।
ये 2 1 है, तो इसका मतलब है कि 2 1 2 1 2 1 आगे हमारे पास रिपीट होते जा रहे हैं। तो चलें अब हम ना कि पहला सवाल देखते हैं कि 0.4 जो है इसको अब हम ना कि P/Q की शक्ल में कैसे ज़ाहिर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ना कि एक लिख लेना है कि फ़र्ज़ करें ये जो हमारे पास है जी, ये है जी x के बराबर, x बराबर है 0.4 के ऊपर इस तरह से हमने बार लगा दिया। अब इस बार को मैं अगर हटाता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा जी 0.4। मैं इसको ना कि 3 दफ़ा जस्ट लिखता हूँ और आगे डॉट डॉट लगा देता हूँ, तो इससे फिर हमें पता चल जाएगा कि ये ना कि बार बार रिपीट होता जा रहा है, और इसको हमने कि इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब नेक्स्ट आप लोगों ने एक फ़िक्रा लिखना है। अगर तो आप लोगों के पास ये सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो आप लोगों ने इसे 1 के साथ एक ज़ीरो लगा के ज़रब कर देना है। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1 के साथ 2 ज़ीरो, यानी कि इस केस में हमें 10 से ज़रब देनी है, इन दोनों केसेस में हमें 100 से ज़रब देनी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी मसावात नंबर 1 को 10 से ज़रब देने से। ये एक फ़िक्रा आप लोगों ने इस तरह से लिख देना है। फिर इनको ना कि 10 से ज़रब देनी है, यानी कि 10 ज़रब x बराबर है जी 10 ज़रब 0.444, इस तरह से ये डॉट डॉट। अब 10 को अगर मैं x से ज़रब देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा जी 10x, और बराबर में है जी 10 को जब मैं 0.444 से ज़रब देता हूँ तो ये मैं ना किस तरह से कैलकुलेटर पे आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। अगर फार्मूला में 10 को मैं ज़रब दे रहा हूँ जी 0.444, ये तो आगे चलते जा रहे हैं, मैं जस्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास 4.44 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 4.44, तो यहाँ पे आप लोग 44 ना लिखें, एक और 4 लिख लें, क्योंकि मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि ये बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। तो अगर एक 4 हमारे पास शारिये के बाद आ गया है, शारिये से पहले आ गया है, तो फिर यहाँ पे एक और हम ना के 4 यहाँ पे लिख लें, ताकि नेक्स्ट फिर जब हमने ना किसी तफरीक करना है तो उसमें हमें ना आसानी रहे। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे हमने ये करना है, जो ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये लिख देना है कि मसावात नंबर 1 को मसावात नंबर 2 में से तफरीक करने से, यानी कि अब आप लोगों ने ये जो मसावात नंबर 2 है इसमें से इसको अब हमने ना तफरीक कर लेना है। तो ये मसावात नंबर 2 में अगर आप लोग देखें तो हमारे पास 10x है जो मसावात से पहले है, इसमें देखिए तो 1 है, हमारे पास 1x है, तो यहाँ पे हमने 1x लिख देंगे। अब नेक्स्ट इसके मसावात के बाद हमारे पास 4.444 है, तो इसका हमारे पास है 0.44 है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ना इसे आप लोगों ने इस तरह से लिख देना है। अब लिखने के बाद 10 में से जब मैं -x करूँगा तो मेरे पास सिर्फ 9x बच जाएंगे। अब इसमें से मैं 4.44 में से जब 0.44 को माइनस करूँगा तो ये इसके लिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर देता हूँ कि 4 मेरे पास है जी 444, उसको माइनस मैंने कर दें 0.444 से, तो मेरे पास आंसर सिर्फ 4 बचेगा। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे फिर आंसर सिर्फ 4 बच गया। अब इस 9 को जो कि इधर ज़रब हो रहा है उधर जाके मैंने ना कि डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से ये जो मेरे पास जवाब आएगा ये उसकी P/Q शक्ल होगी। इसी सवाल का अगर मैं ना कि दूसरा जुज़ देखूं उसमें है जी 0.37 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब है कि 37 हमारे पास ना कि रिपीट होता जा रहा है। यहाँ पे भी मैंने लिखना है जी, फ़र्ज़ करें ये जो 0.37 के ऊपर बार लगा हुआ है, हम कहते हैं ये x के बराबर है। अब ये जो बार है इसे हमने ख़त्म करना है, तो ख़त्म करके जो 37 है इसको भी हमने 3 दफ़ा ही रिपीट कर देना है और आगे डॉट डॉट लगा देने, और ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब इसको जैसे पीछे था उसमें सिर्फ एक डिजिट जो था वो रिपीट हो रहा था, उससे हमने 10 से ज़रब दी थी। इसमें 2 हो रहे हैं तो इसको हमने 100 से ज़रब देनी है। तो हम कह सकते हैं जी मसावात नंबर 1 को 100 से ज़रब देने से, ये आप लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा फिक्रा लिखना है और फिर इसको ना 100 से ज़रब दे देनी है, यानी कि 100
ज़रब x बराबर हो जाएगा हमारे पास 100 ज़रब 0.37 37 आगे ये डॉट डॉट चलता जाएगा। अब 100 को मैं x से ज़रब देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 100x, और 100 को जब इससे ज़रब दूंगा तो फिर 37 मेरे पास शारी से पहले निकल आएगा। तो इधर न 237 बचते थे, तो चूँकि ये हमारे पास डॉट डॉट है तो ये अनलिमिटेड टाइम हमारे पास 3737 है, तो मैं एक दफ़ा और यहाँ से लिख लेता हूँ और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने एक फ़िक्रा लिखना है, मसावात नंबर 1 को मसावात नंबर 2 में से माइनस करने से। तो ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मसावात नंबर 1 को मसावात नंबर 2 में से तफरीक करने से। ये इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे फिक्रा लिख लेना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें मसावात नंबर 1 को 2 में से तफरीक करना है, तो यहाँ से फिर जो मसावात से पहले है 100x वो इधर हम लिखेंगे 100x, और माइनस में हमने ना ये वाला x लिख देना है। उसके बाद इसको देखेंगे, इनको आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से लिख देना है, और माइनस में फिर हमने ये लिख देना है सारा आगे। अब 100 में से जब x निकालते हैं तो हमारे पास 99x आ जाएगा। अब 37 पॉइंट इन में से जब ये निकालेंगे तो ये सारा हमारे पास निकल जाएगा, सिर्फ 37 बच जाएगा इस तरीके से। अब 99x जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये 37 बटा हमारे पास 99 आ जाएगा। ये जो 37 बटा 99 है ये इस सवाल की रिक्वायर्ड P/Q शक्ल है। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो इसमें वो कहता है कि 0.21 है, इसको भी अब हमने ना कि P/Q की शक्ल में लिखना है। तो इसमें भी बिल्कुल वही हम प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ये जो हमारे पास है जी, फ़र्ज़ करें कि ये x के बराबर है, x बराबर है जी 0.21 के ऊपर बार लगा हुआ है। अब इस बार को अगर हम हटाते हैं तो इसका मतलब है कि 21 अनलिमिटेड टाइम है। तो यहाँ पे जस्ट हम ना कि 3 दफ़ा लिख के इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 डिजिट्स हैं तो इस मसावात को हमने 100 से ज़रब देनी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मसावात नंबर 1 को 100 से ज़रब देने से, इसको अब हम ना कि 100 से ज़रब दे देते हैं। 100 ज़रब x बराबर हो जाएगा जी 100 ज़रब 0.21 आगे डॉट डॉट। 100 को जब मैं x से ज़रब देता हूँ तो मेरे पास आ जाता है जी 100x, और 100 को जब 0.21 से मैं ज़रब देता हूँ तो ये जो 21 है ये शुरू में निकल आएगा, और बाकी 21 2 बच जाएंगे। क्योंकि ये अनलिमिटेड टाइम है तो मैं 21 और लगा सकता हूँ और डॉट डॉट लगाऊंगा, और ये मेरे पास मसावात नंबर 2 बन जाएगी। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने फ़िक्रा लिखना है जी कि मसावात नंबर 1 को मसावात नंबर 2 में से तफरीक करने से, यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है। और इनको मैं तफरीक करता हूँ, यानी कि 100x को पहले लिखूँगा और ये x बाद में। उसके बाद ये जो है मसावात नंबर 2 वाला ये सारा मैं लिखूँगा, और फिर ये वाला जो है शुरू हुआ इस तरीके से। 100 में से जब मैं 1x निकालता हूँ तो मेरे पास 99x निकल आएगा। 21 इसमें से जब मैं ये वाला 0.21 वाला निकालता हूँ तो सिर्फ 21 बच जाएगा, बाकी सारा हमारे पास ना कि माइनस हो जाएगा। अब ये 99 है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी जो P/Q वाली जो रिक्वायर्ड फॉर्म है वो 21/99 है। 1.1 एक्सरसाइज का अगर हम चौथा सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि 10 झैल में इस्तेमाल होने वाली खासियत का नाम बताएं। यानी कि ये कुछ हमारे पास इस तरह से मसावातें दी हैं, और वो कहता है कि आप लोगों ने बताना है कि इन मसावातों में कौन कौन सी खासियत इस्तेमाल हुई है। तो इसके लिए ना आप लोगों को जो बुक है उसके पेज नंबर 7 पे कुछ ना कि इस तरह से ना
खासियत लिखी हुई हैं उनको याद करना पड़ेगा। तो इन खासियत को याद करने के बाद अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी इस्तेमाल हुई है। अगर इसको देखें ना a+4+b, इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो 3 मुख्तलिफ जो नंबर्स हैं ना वो जमा हुए हैं दोनों साइडों पे। तो इस तरह की खासियत अगर हम देखें तो हमारे पास है जी ये वाली जो है खासियत लाजम है जो है, इसमें देखेंगे ना 3 नंबर्स वाला है, 3 नंबर्स वाला दोनों साइडों पे 3 नंबर्स प्लस हुए हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये हमारे पास है जी खासियत लाज़िम बालिहाज जमा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसका आंसर फिर बनेगा खासियत लाज़िम, चूँकि ये जमा वाला है तो ये इधर हमें फिर लिखना पड़ेगा बालिहाज जमा है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उससे अगले में चलें, उस अगले में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 नंबर्स जो हैं वो जमा हुए हैं। तो यहाँ से देखें कि 2 नंबर्स वाली खासियत का क्या नाम है। इसमें देखें ना ये 2 नंबर्स जमा हुए हैं, ये उसका बताया और यहाँ पे इसकी उसकी ने मिसाल दी है। तो ये खासियत मुबादला है। यहाँ पे हम लिख देंगे खासियत मुबादला और बालिहाज हमारे पास है जमा। तो यहाँ पे ये लिख देंगे खासियत मुबादला बालिहाज जमा। अब उससे आगे चलें तो हमारे पास x - x बराबर 0 के है। तो इस तरह की खासियत जो होती है उसको क्या कहते हैं, तो ये अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास है जी जमी मकूस। उसमें हम क्या कहते हैं कि एक हमारे पास एक नंबर होता है, उसी तरह का ना कि लामत चेंज करके हम नंबर दूसरा लेते हैं तो वो हमारे पास जवाब 0 के बराबर आ जाता है इसकी। इसी तरह से ये एक एग्जाम्पल भी है। तो अब हम ना कि इससे फिर लिख सकते हैं कि ये जो खासियत हमारे पास इस्तेमाल हुई है वो है जी जमी मकूस। उससे अगली में चलें तो ये इस तरीके से एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है और अंदर हमारे पास b+c लिखा हुआ है और आगे फिर इन दोनों को ना मल्टीप्लाई करके लिखा, यानी a को b से फिर a को c से और दरमियान में प्लस आ गई। तो इस तरह की जो आप लोग देखेंगे तो इसी पेज पे आप लोगों को ना नीचे दिखाई देगा ये वाला। तो ये है हमारे पास ज़रब की बाईं खासियत तकसीमी बालिहाज जमा। ये आप लोग लिखेंगे ज़रब की बाईं खासियत तकसीमी बालिहाज जमा। तो यहाँ पे हम ना कि लिख देंगे ज़रब की बाईं, क्योंकि ये बाईं तरफ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके लिखेंगे ज़रब की बाईं खासियत तकसीमी बालिहाज जमा। ये इस तरीके से ना लिख देना आप लोगों ने। उससे नीचे अगर देखें तो हमारे पास है 16 + 0 बराबर है 16 के ही। तो ये इस तरह के अगर हम ढूंढें तो हमारे पास है जी ये वाला, यानी कि वो कहता है कि आप लोग किसी भी नंबर में अगर 0 को जमा करेंगे तो वो उसकी ना कि वैल्यू चेंज नहीं होगी, वही रहेगा। इसे फिर हम कहते हैं जब हम जमा करते हैं तो जमी ज़ाती उनसर। तो यहाँ पे हमने लिख देना है ये जो था ये था जी जमी ज़ाती उनसर। ठीक है। अब नेक्स्ट है जी 100 को 1 से ज़रब दी हुई है। तो इस तरह का अगर हम देखें तो ये वाला जो है ज़रबी ज़ाती उनसर जो है वो कहता है कि किसी भी नंबर को अगर आप लोग 1 से ज़रब दें तो उसकी कीमत चेंज नहीं होती, यानी a को 1 से ज़रब दी तो 1 ही रहा, 5 को 1 से ज़रब दी तो वो 5 ही रहा। तो यहाँ पे हम फिर लिख दें कि ज़रबी ज़ाती उनसर, ज़रबी ज़ाती उनसर। अब नेक्स्ट अगर इसको देखें तो ये हमारे पास है जी 3 चीज़ें ना 3 नंबर जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले में क्या था 3 नंबर्स जमा हो रहे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये फिर हमने मल्टीप्लाई वाली जो खासियत है उसको देखते हैं और देखते हैं कि 3 नंबर जो मल्टीप्लाई होते हैं उसका नाम क्या होता है। तो ये वाली जो है ये वाली इसे कहते हैं खासियत लाज़िम। क्योंकि ये बालिहाज ज़रब है तो यहाँ पे हमने फिर लिख देना है खासियत लाज़िम बालिहाज ज़रब, खासियत लाज़िम बालिहाज ज़रब। तो ये यहाँ पे आप लोगों ने इस तरीके से लिख देना है। लास्ट में देखें तो हमारे पास AB बराबर है BA, यानी कि 2 नंबर्स अपना ज़रब हो रहे हैं। तो 2 नंबर ज़रब होने वाली जो है वो ये वाली है, हमारे पास 2 नंबर्स को ज़रब होने वाली खासियत मुबादला है। और चूँकि ये ज़रब हो रहे हैं तो हमने लिखना है जी खासियत मुबादला बालिहाज ज़रब। तो यहाँ पे लिख देंगे खासियत मुबादला बालिहाज, यहाँ पे लिख देंगे ज़रब। इस तरीके से ये सवाल जो है ये कंप्लीट हल हो गया है। 1.1 एक्सरसाइज का अगर हम ना छठा सवाल देखें उसमें कहता है कि 10 ज़ैल के दरमियान 2 नातक अदाद मालूम करें।
यानी कि ये कुछ हमारे पास इस तरह से नंबर्स दिए हुए हैं, तो वो कहता है कि इनके दरमियान मज़ीद आप लोगों ने 2 नंबर्स मालूम करने हैं। तो पहला सवाल देखें, तो इसमें हमारे पास है जी 1/3 और 1/4। तो यहाँ पे ना हम लिख देते हैं कि पहले ना सबसे हमने पहला नातक अदद मालूम करना है। तो यहाँ पे हेडिंग एक दे देंगे, पहला नातक अदद। अब पहला नातक अदद अब हमने ना कि मालूम कैसे करने हैं, उसके लिए आप लोगों ने इन दोनों नंबर्स को पहले प्लस करना है और प्लस करने के बाद इन्हें 2 पे तकसीम कर देना है। तो उसके बाद जो हमारे पास एक नंबर बनेगा वो इसका पहला नातक अदद होगा। तो चलें सबसे पहले फिर हम इन दोनों को जमा कर देते हैं। हमारे पास 1/3 जमा है जी 1/4। इन दोनों को ना हम जमा करते हैं। तो जमा करने के लिए अब चूँकि ये हमारे पास बटे में रकमें हैं यानी कि फ्रैक्शंस हैं, तो इनका ना फिर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेते हैं जी 4 और 3 का। एलसीएम लेके हम इन्हें ना हल करेंगे। तो ये 2 पे जा रहे हैं, 2 2 2 4 हो जाएगा, फिर ये 2 पे जा रहे हैं, 2 1 2 हो जाएगा, फिर ये 3 पे जा रहा है, तो 3 1 3 हो जाएगा। ये 3 2 6 6 2 12। तो हमारे पास इसका जो एलसीएम या जिसे उर्दू में हम ज़ुज़ाफ़िकल कहते हैं वो 12 आ गया। अब हमने इन दोनों को ना तकसीम करना है, यानी 12 को 3 पे तकसीम करना है। 3 4 12 आ जाएगा। जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 को 4 से। ये जहाँ पे जो अलामत है ये वही रहेगी। 4 3 अब 12, इन दोनों को तकसीम करें, 3 आंसर आया। जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना इस तरीके से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 1 4 जमा 3 1 3 और बटे में है जी 12, और 4 और 3 हमारे पास होता है जी 7। तो ये हो जाएगा जी 7/12। तो ये इस तरीके से हमारे पास 7/12 निकला है। अब हमने ना इसको तकसीम करना है जी 2 पर। अब अगर तो आप लोगों के पास इतना टाइम भी है और आप लोगों को ये सारा प्रोसेस करना भी आता है, फिर तो ठीक है, आप लोग इसे इसी तरह से करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को ये सारा काम नहीं करना आता, आप कहते हैं कि डायरेक्ट यहाँ से हमारे पास ये वाला जवाब निकले, तो उसके लिए आप लोग कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकुलेटर में आप लोग सिंपल लिखें तो 1, उसके बाद ये जो बटे वाला साइन होता है, शिफ्ट के नीचे जो आप लोगों के पास तीसरा है ना AB/C, या वैसे कई जो कैलकुलेटर होते हैं उसमें बटे वाला साइन बना होता है, उसे आप लोग दबाएंगे और नीचे फिर ना कि 3 लिख देंगे, यानी कि 1/3 लिख दिया। अब चूँकि इसके हम जमा करना है तो जमा वाला साइन दबाएं, उसके बाद 1, फिर ये बटे वाला दबाएं और 4। इनको जब आप लोग इक्वल दबाएंगे तो आप लोगों के पास आंसर 7/12, यानी कि ये सारा प्रोसेस करने की बजाय आप लोग कैलकुलेटर पे करेंगे तो उसने डायरेक्ट आंसर आप लोगों को 7/12 दे देना है। ये आप लोग ये प्रोसेस कर लें तो अच्छा है, अगर ना भी करें तो ये डायरेक्ट आंसर कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं। अब ये 7/12 तो इसको सिर्फ जमा करके आया। अब नेक्स्ट मैंने आप लोगों को कहा था इनको आप लोगों ने जमा भी करना है और उसके बाद 2 पे तकसीम भी करना है। तो अब इसे मैं 2 पे तकसीम कर देता हूँ इस तरीके से। अब 2 पे तकसीम हम इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसे ज़रब में तब्दील करना पड़ेगा। तो ज़रब में अगर मैं तब्दील करता हूँ तो इसके जो नीचे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, वो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 7 1 7 और बटे में है जी 12 2 24, यानी कि पहला जो नातक अदद हमारे पास निकला इन दोनों के दरमियान वो 7/24 है। तो इसको भी अगर आप लोग डायरेक्ट हल करना चाहें तो आप लोगों के पास 7/12 जो था उसको इसी तरीके से लिखें 7/12 और उसे मल्टीप्लाई तकसीम किया था हमने, तो यहाँ पे तकसीम वाला साइन दबाएं और 2 पे जो हमने तकसीम किया था तो ये आंसर आप लोग को 7/24 डायरेक्ट भी दे देगा। ये जो हमने सारा अमल करके निकाला था ये 7/24 हमें कैलकुलेटर डायरेक्ट भी दे देगा। तो ये आप लोग ना यहाँ पे लिख सकते हैं। अब दूसरा जो नातक अदद है उसे मालूम करने से पहले हमें ना कि इनको ना एक तरतीब में लिखना पड़ेगा, यानी कि पहले 1/3 था, उसके बाद ये जो हमने निकाला है वो इनके दरमियान में निकाला है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 7/24 और लास्ट में फिर हमने 1/4 लिख देना है। अब पहले सबसे हमने ना इन दोनों के दरमियान में ये प्रोसेस किया था, यानी इन दोनों को जमा किया था, फिर 2 पे तकसीम किया था। अब हमने ये काम नहीं करना, अब हमने क्या करना है, अब हमने यही सारा काम आखिरी 2 के दरमियान में, यानी इन दोनों के दरमियान में करना है। इन दोनों को जमा करना है और जमा करने के बाद नेक्स्ट फिर 2 पे तकसीम करना है, तो हमारे पास दूसरा नातक अदद भी निकल आएगा। तो यहाँ पे फिर अब हम हेडिंग दे देते हैं। इनको तरतीब में लिखने के बाद यहाँ पे अब आप लोगों ने हेडिंग दे देनी है जी दूसरा नातक अदद।
इस तरीके से। अब इन दोनों को हम जमा करते हैं, यानी 7/24 जमा हमने करना है जी 1/4 से। तो इसको इसका जोज़ाफिकल यानी कि एलसीएम निकाल लें, ये वाला प्रोसेस करें या कैलकुलेटर वाला करें, मैं दोनों करवा देता हूँ, जो आप लोगों को ईजी लगे वो आप लोग कर सकते हैं। 4 और 24, तो इसको हम करते हैं जी, 2 2 4 हो जाएगा, 2 12 24 होता है, उसके बाद 2 1 2 2 6 12, मज़ीद चलें तो 2 3 6, नेक्स्ट 3 1 3, ये आ जाएगा 3 2 6 6 2 12 12 2 24। तो इसका जो एलसीएम फिर आया हमारे पास आया जी 24। अब इन दोनों को डिवाइड करें, 24 1 24, तो जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें। एक आंसर आया तो 7 से उसे मल्टीप्लाई कर दें। जब हम 24 को 4 पे तकसीम करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है जी 6। ये जो 6 आंसर आएगा इसको ऊपर वाले से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 6 ज़रब हमारे पास 1 हो जाएगा। अब इसे मज़ीद हल करें तो 7 1 7, और ये जमा करें तो 6 1 6, बटे में हमारे पास 24 आ जाएगा। और ये है जी 7 और 6 13/24। अब इसको भी अगर आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर से हल करना चाहते हैं, ये सारा प्रोसेस नहीं करना चाहते, तो मैं आप लोगों को कैलकुलेटर पे हल करके दिखा देता हूँ। तो आप लोगों ने सबसे पहले 7 लिखना था, इसका ये बटे वाला साइन, ये 24, उसके बाद फिर आप लोग चूँकि प्लस कर रहे हैं तो प्लस वाला साइन, उसके बाद 1/4 यानी 1/4 आप लोग लिख देंगे इस तरीके से। तो आप लोगों के पास आंसर डायरेक्ट 13/24 आ जाएगा। ये आंसर निकालने के बाद मज़ीद इसे हमने 2 पे तकसीम करना होता है। अब इसे हम ना मज़ीद 2 पे तकसीम कर देते हैं। तो 2 पे तकसीम करने के लिए चूँकि हमें इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है, तो 13/24 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2, यानी 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो ये 13 1 13 और 24 2 48 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13/48 इस तरीके से। तो इसको भी अगर आप लोग डायरेक्ट हल करना चाहें, 13/24 जो हमारे पास है जी 13 बटे में बटे वाला साइन लगाएं 24, उसके बाद तकसीम डायरेक्ट आप लोग 2 पे कर देंगे, तो इसका भी आंसर 13/48 ये यहाँ से डायरेक्ट भी आ सकता है। तो ये आप लोग कैलकुलेटर पे करके लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये जो दोनों नातक आदाद थे इन दो नंबर्स के दरमियान में वो निकाल लिए हैं। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज़ देखें, उसमें वो कहता है कि 3 और 4 के दरमियान में अब हमने दो नातक अदाद मालूम करने हैं। तो हेडिंग दे लेते हैं हम, पहला नातक अदद, यहाँ पे हम ना लिख लेते हैं जी पहला नातक अदद। तो पहला नातक अदद निकालने के लिए हमने इन दोनों को जमा करना होता है, यानी कि 3 जमा 4 करना है। तो ये हमारे पास आ गया जी 7। ये जो आ जाएगा इसको अब हमने 2 पे तकसीम करना होता है। तो ये तो सिंपल था, ये इस तरीके से आप लोगों ने इसे कर लेना है। अब इसके बाद इन्हें हमने तरतीब में लिखना है, यानी कि पहले हम 3 लिखेंगे, उसके बाद 4, पहले हम ना कि 3 लिखेंगे, उसके बाद ये जो हमने नातक अदद निकाला है यानी 7/2 उसे लिखेंगे, और एंड पे हमने 4 लिख देना है। तो इस तरीके से इन्हें आप लोगों ने तरतीब में लिख देना है। तरतीब में लिखने के बाद चूँकि पहला जो नातक अदद था वो हमने 3 और 4 के दरमियान में निकाला था, अब ये जो आखिरी 2 हैं इनके दरमियान में अब हमने ना कि नेक्स्ट जो नातक अदद है वो निकालना है। तो उसके लिए हम ना कि इन्हें फिर दोनों को जमा करेंगे, 7/2 हो जाएगा, जमा हमारे पास ना 4 हो जाएगा। और जिसका चूँकि इसका बटा नहीं है, तो जिसका बटा नहीं होता उसका बटा हम ना 1 लगा सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम लें तो हमारे पास 2 ही आएगा, तो इधर हम ना कि यहाँ पे 2 लिख लेंगे। तो 2 1 2 1 जो आप आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जमा वाला साइन उसी तरीके से। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास 2 आएगा। इस 2 को ऊपर वाले 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 7 1 7 जमा 4 2 8 बटे में हमारे पास 2 आ गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 और 8 15, और ये बटा हमारे पास है जी 2। ये इस तरीके से ना कि 15/2 इनको जमा करके आ जाएगा। तो कैलकुलेटर से भी हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास आंसर आता है या नहीं। हमारे पास था 7/2, तो हमने यहाँ पे लिखना 7 बटा में हमारे पास 2, तो उसके बाद +4 था, तो यहाँ पे इस तरीके से आप लिखेंगे तो देखेंगे कि इसका आंसर जो आ रहा है वो 7 से 1/2 आएगा। कई दफ़ा आप लोगों के पास ना जवाब इस तरह से आएगा, इसको ना थोड़ा इसको हल करने के लिए आप लोग थोड़ा सा ना रफ अमल में फिर ना काम कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि ये ना मिक्स फॉर्म में आ रहा है, यानी कि 7 से 1/2 इस तरीके से जवाब आया है। तो इसको आप लोगों ने फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 7 2 14 और 1 हमारे पास 15। तो ये फिर ना कि ये थोड़ा सा आप लोग काम करेंगे तो फिर इसका आंसर निकलेगा, यानी कि इनको पहले इस तरह मिक्स फॉर्म में लिख लेना, पहले 7 फिर 1/2
फिर इन दोनों को ना कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14, जो इसका आंसर आएगा ऊपर वाले में प्लस कर देंगे तो 15, तो 15/2। तो ये देखिए 15/2 इस तरीके से आंसर निकला है। अब नेक्स्ट फिर अब हमने काम करना है, इसको 2 पे तकसीम करना है। तो इसको हम ना कि 2 पे तकसीम करते हैं। तो 2 पे तकसीम करने के लिए क्योंकि इसके नीचे बटा नहीं है तो बटा 1 लगा के इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। 15/2 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर फिर हमारे पास आ जाएगा जी 15 1 15 और 2 2 4। तो ये 15/4। इसका जो पहला हमारे पास नातक अदद था वो था 7/2 और दूसरा हमारे पास 15/4 निकल आया है। इसी सवाल का अगर हम ना तीसरा जुज़ देखें तो इसमें वो कहता है कि आप लोग इन दोनों के दरमियान में 2 नातक अदाद मालूम करें। तो यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं जी। सबसे पहले चूँकि हमने पहला नातक अदद मालूम करना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हम पहला नातक अदद मालूम करने जा रहे हैं। तो पहला नातक अदद मालूम करने के लिए इन दोनों को हमने जमा करना होता है, यानी 3/5 जमा 4/5 इस तरीके से आप लोग लिख देना है। अब चूँकि हमने बटे वाली रकमों को जमा करना है तो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 5 1 5। तो ये भी 5 1 5 यानी 5 इसका एलसीएम आएगा। यहाँ पे हमने 5 लिख देंगे तो 5 1 5 जवाब 1 आया। जो 1 आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 1 3 ही हो जाएगा। फिर ये 5 1 5 1 जो आप आएगा उस 1 को 4 से ज़रब करें तो 4 1 4 हो जाएगा। तो ये 4 3 7/5 ये आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर से अगर आप लोग करें तो आप लोगों ने सबसे पहले 3 लिखना है, उसके बाद ये बटे वाला साइन है, उसके बाद 5 है, फिर चूँकि आप लोग इसे प्लस कर रहे हैं फिर नेक्स्ट है जी 4 बटे वाला साइन और फिर हमारे पास 5 है। तो इसे जब आप लोग दबाएंगे तो ये मिक्स फॉर्म में इस तरह से जवाब आएगा। इस मिक्स फॉर्म को आप लोग लिख देना एक साइड पे लिख के, यहाँ पे हम ना एक साइड पे लिख लेते हैं और इसको फिर ना कि कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास 1 सही 2/5 है तो इसको लिख लेंगे 1 सही 2/5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, 5 1 5 और 2 7 7/5 फिर ये आंसर आ जाएगा। अब इसको हमने 2 पे तकसीम करना है इस तरीके से। 2 पे अब हमने इसे तकसीम कर लेना है। तो 2 पे तकसीम करने के लिए डायरेक्ट कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें। फिर ये 7 और बटे में हमारे पास है जी 5, इसको तकसीम हमने 2 पे करना है तो हमारे आंसर आ जाएगा जी 7/10। यानी कि इसका जो आंसर है इसे हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से 7/10 लिख सकते हैं। अगर आप अब कैलकुलेटर से नहीं करना चाहते तो आप लोग करेंगे 7/5 ये मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। तो ये 7 1 7 और 5 2 10, ये फिर भी यही जवाब भी हमारे पास आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं जी आगे इसका दूसरा नातक अदद मालूम करने के लिए, लेकिन उसके लिए पहले हमें इन्हें तरतीब में लिखना पड़ेगा। यानी कि ये 3/5 तो उसी तरीके से, फिर ये जो दरमियान वाला हमने निकाल लिया 7/10, उसके बाद ये 4/5। पहला नातक अदद इन दोनों के दरमियान में निकाला था। अब ये जो आखिरी दो हैं इन दोनों के दरमियान में हमने निकालना है। तो इसके लिए इन्हें हम सबसे पहले जमा करेंगे, यानी 4/5 7/10 और जमा हमने करना है जी 4/5 में। इस तरीके से इन दोनों का एलसीएम निकालें। 5 और 10 का इधर आप लोग निकाल सकते हैं। 5 और 10 का एलसीएम 2 5 10, ये 5 उसी तरह से आ जाएगा और ये 5 1 5 और 5 1 5 5 2 10 हो जाएगा। अब 10 को 10 पे डिवाइड करें तो एक आंसर आएगा। तो ये एक आंसर आया उसको ऊपर वाले से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ये प्लस उसी तरह से। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करें आंसर 2 आएगा तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें इस 2 को। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 1 7 जमा 8 बटे में हमारे पास है जी 10। तो आगे मज़ीद अगर हम करें तो हमारे पास है 7 और 8 15 और 15 बटा हमारे पास आ गया जी 10। ये तो था हमारे पास डायरेक्ट जो हमने हल किया। अगर आप लोग कैलकुलेटर पे करें तो कैलकुलेटर पे सबसे पहले 7 लिखेंगे बटे वाला साइन, उसके बाद आप लोगों के पास 10, उसके बाद फिर चूँकि प्लस कर रहे हैं फिर आप लोगों ने 4 बटे वाला साइन और फिर नेक्स्ट है जी 5। इनको जब आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों के पास इस तरह से आंसर आएगा। तो इसको आप लोग मज़ीद इस तरह से ना आंसर आ गया जी 1 सही 1/2। तो ये इसको ना आप लोग काट भी सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 5 3 15 5 2 10, यानी कि ये मज़ीद सिंप्लीफाई करके ना 3/2 आंसर आएगा। तो ये 2 1 2 और 1 3, तो ये भी आंसर हमारे पास 3/2 ही आ रहा है। अब नेक्स्ट फिर इसे हल करते हैं। 3/2 जो आंसर आया इसको 2 पे अब हमने तकसीम करना होता है। तो यहाँ पे 3/2
तकसीम अब हमने ना कि 2 पे कर देना है। अब 2 पे तकसीम करते हैं तो 3/2 ज़रब ये 1/2 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा जी 3/4। तो इस तरीके से इसके दरमियान में जो हमारे पास 2 नातक अदद निकलेंगे वो एक 7/10 है और एक 3/4 है। अगर आप लोग इसको ना काटे बिना मसलन कि इसको आप लोग ना काटें तो डायरेक्ट भी अगर आप लोग उसका नातक अदद निकालना चाहें तो उसमें आ जाएगा 15/10 और तकसीम चूँकि हमारे पास 2 से हो रहा है तो ये आ जाएगा जी 15/10 ज़रब 1/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 1 15 15/20। इसका आंसर भी आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन जब आप लोग उसे फिर काटेंगे तो आंसर हमारा 3/4 ही निकलेगा।